पिछले एपिसोड में सालार दर्द की इंतहा समझना चाहता था। इमामा चुपके से सबीहा से मिलने गई थी और उसने जवेरिया से कहा, तुमने मुझे तहरीम से भी ज्यादा हर्ट किया है। आखिर ये तहरीम कौन है? ये सब एक स्कूल के वाक़ये से शुरू हुआ था। उस वक्त इमामा मैट्रिक की स्टूडेंट थी। अपनी सहेलियों में से इमामा की सबसे गहरी दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी। तीनों हम जमात अक्सर एक दूसरे के साथ दिखाई देती, लेकिन उमामा को हमेशा ये बात चुभती थी कि इतनी करीबी दोस्ती के बावजूद भी तहरीम और जवेरिया उसके घर आने से कतराती थीं। उमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती, मगर वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती। उमामा ने एक दिन ये सवाल अपनी माँ से किया तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा वो सैयद हैं, उनके वालिदैन को हमारा फ़िरका पसंद नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे घर आने की इजाज़त नहीं देते। ये बात इमामा के दिल को चीर गई। उसने फैसला किया कि वो अपनी दोस्तों के दिल से ये गलतफहमियां दूर करेगी। चंद दिन बाद उमामा कुछ किताबें लेकर स्कूल आई। ब्रेक के दौरान उसने तहरीम और जवेरिया के सामने वो किताबें रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए हैं, पढ़ोगी तो हमारे बारे में गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जवेरिया खामोश रही, लेकिन तहरीम के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसने किताबें हाथ में लेकर फौरन वापस कर दी और तेज लहजे में कहा, हमें तुम्हारे मजहब के बारे में सब पता है, तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, और इन किताबों के लिए हमारे पास वक्त नहीं कि हम गुमराही के इन पलंदों को पढ़ें। इमामा का चेहरा शर्मिंदगी और दुख से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तहरीम, तुम मेरी और मेरे अकीदे की बेइज्जती कर रही हो। तहरीम ने सद लहजे में कहा, मैं बेइज्जती नहीं कर रही, सिर्फ सच कह रही हूँ। नबी होने और नबी बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर तुम कुरान पर यकीन रखती हो तो ख़त्म नबूवत पर भी यकीन रखो। उमामा के लिए ये अल्फाज किसी तूफ़ान से कम ना थे। बरसों की दोस्ती एक लम्हे में रेज़ा रेज़ा हो गई। जवेरिया खामोश थी, मगर उसकी आंखों में उमामा की बेबसी झलक रही थी। उस दिन के बाद उमामा का दिल टूट गया। वो स्कूल से वापस आई, अपने कमरे में बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शाम को उसके वालिद हाशिम मुबीन अहमद ऑफिस से वापस आए। इन्हें सलमा यानी उमामा की माँ से पता चला कि उमामा की तबीयत खराब है। वो फौरन उसके कमरे में आए। उमामा की आंखें रोने से सुर्ख थीं। क्या हुआ इमामा? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। बाबा, आज तहरीम ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है, इमामा ने हिचकियों के दरमियान कहा और सारी बात बता दी। हाशिम मुबीन के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उन्होंने इमामा से कहा, तुमसे किसने कहा था कि स्कूल की दोस्तों को किताबें लेकर दो? हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या समझते हैं? हमें लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। उमामा ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं तो सिर्फ उनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी। हाशिम मुबीन ने तहम्मुल से जवाब दिया, दीन की बात हर किसी के साथ नहीं की जाती। मैं भी तबलीग सिर्फ उन लोगों से करता हूँ जिनके साथ मेरा गहरा ताल्लुक होता है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि बहस में ना पड़ो। उमामा खामोश हो गई, मगर तहरीम की बातें उसके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो चुकी थीं। उस रात पहली बार उसने अपने मजहब के बारे में सोचना शुरू किया। वो किताबें खोलीं जिन्हें उसने पहले कभी संजीदगी से नहीं पढ़ा था। वो सवालात जो पहले कभी जहन में नहीं आए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जन्म लेने लगे। इसी दौरान इमामा ने इस्लाम और अपने मजहब दोनों के बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी। वो सिर्फ अपने फ़िरके की किताबें ही नहीं, बल्कि इस्लाम के बारे में भी पढ़ने लगी। आयात, अहादीस और मुख्तलिफ उलमा के दलाइल ने उसके अंदर एक नई सोच को जन्म दिया। लेकिन एक दिन अचानक वसीम, अमामा का भाई, उसके कमरे में आ गया। अमामा उस वक्त कुछ इस्लामी किताबें पढ़ रही थी। वसीम ने किताबों पर नजर डाली तो चौंक गया। ये सब तुम क्या पढ़ रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। अमामा के पास कोई जवाब ना था। वसीम ने फौरन जाकर अपने वालिद को सब कुछ बता दिया। अमामा खौफ के मारे कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा माफ़ कर दें, मैं वादा करती हूँ कि आइंदे ऐसी हरकत नहीं करूँगी। हाशिम मुबीन ने सख्ती से कहा, याद रखना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अमामा ने इस्लामी किताबें पढ़ना बंद नहीं किया था।
फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो ये सब कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ती थी। एफएससी में मेरिट पर आने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला और खुशकिस्मती से जवेरिया भी वहीं आ गई। दोनों की दोस्ती अमामा की अंदरूनी तब्दीली के बायस और भी गहरी हो गई। इसी दौरान जुवेरिया के जरिए उसकी मुलाकात सबीहा से हुई, जो एक दीनी जमात के स्टूडेंट विंग से वाबस्ता थी। वो हफ्तावार लेक्चर देती और 50 के करीब लड़कियां शरीक होती। इमामा ने पहले पहल झिझकते हुए सुना, फिर बाकायदगी से शरीक होने लगी। किताबों में पढ़ी हुई बातें जब सुबेहा के लबों से सुलती तो दिल पर और भी असर डालती थीं। एक दिन सबीहा ने खत्म नबूवत पर लेक्चर दिया। उसके अल्फाज गोया उमामा के दिल में पैवस्त हो गए। खत्म नबूवत ईमान की बुनियाद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है। इमामा ने ज़ब्त के बावजूद आंखों की नमी ना छुपाई। ये वही मौजू था जिस पर वो बरसों से उलझी हुई थी। लेक्चर के बाद वो सीधी बाहर निकल गई। दिल पर एक बोझ था। कदम खुद ब खुद नहर किनारे एक बेंच तक ले आए। सूरज डूब रहा था और इमामा खुद से सवाल कर रही थी, मैं यहाँ पढ़ने आई थी, मगर हर सोच जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म क्यों हो जाती है? आखिर मैं चाहती क्या हूँ? वो फैसला कर बैठी कि अब कभी सबीहा के पास नहीं जाएगी, मगर चंद दिन बाद फिर उसके सामने जा पहुंची। कमरे में तन्हाई थी। उमामा ने एतराफ़ किया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबीहा ने नरमी से कहा, उमामा तुम इस्लाम कबूल कर लो। उमामा फौरन रो पड़ी। ये मुमकिन नहीं, मैं सब कुछ खो दूंगी। मेरा करियर, मेरा घर, सब खत्म हो जाएगा। सबीहा ने पुरसुकून निगाहों से पूछा, तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हें दलील नहीं चाहिए, तुम सब जानती हो, बस इकरार बाकी है। अमामा की आंखों से आंसू बह निकले। सबीहा ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कलमा पढ़ा। उमामा बच्चों की तरह रोते हुए उसके पीछे दोहराती गई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ दिन बाद जवेरिया और राबिया के सामने उसने एतराफ़ किया। जवेरिया ने कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, हमें तुम पर फख्र है। अमामा की आंखों में कहीं और के अक्स झलमलाने लगे। एक चेहरा जो धुंधला धुंधला सा उभरता गया। जलाल अंसर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, कुछ नहीं मांगता हूँ शाहों से, ये शहदा तेरा। उमामा की सांस रुक गई। वो चंद लम्हों में समझ गई कि बरसों से रुका हुआ फैसला एक आवाज़ ने करवा दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही उसके दिल में जो रोशनी उतरती थी, वही अब उसका सहारा बन गई थी। उमामा के लिए ये ईमान का नया सफ़र था। वो बाकायदगी से सबीहा के पास जाने लगी। इन इज्तिमाआत ने उसे अपने फैसले पर मजबूत किया और दिल के बाकी शुबहात भी मिटा दिए। मगर ये कोई आसान फैसला नहीं था। ईमान कबूल करने के बाद अब वो असजद से शादी नहीं कर सकती थी। उसके ख्वाब, ख्वाहिशात सब बदल चुके थे। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, मुश्किल मगर सच्चा। कभी कभी वो हैरान होती कि उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने अल्लाह से इस्तकामत मांगी थी और वाकई इस्तकामत पा ली थी। फिर भी वो कम उम्र थी, दिल में खौफ अब भी बाकी थे। एक दिन सबीहा ने कहा, इमामा अभी अपने वालिदैन को ना बताओ, पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर सब आसान हो जाएगा। उमामा ने नरमी से जवाब दिया, मैं वो पैसे नहीं लेना चाहती जो मेरे वालिद एक झूठे मज़हब की तबलीग करके कमाते हैं। अभी यही बेहतर है कि तालीम मुकम्मल करो, फिर किसी पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। इमामा खामोश रही, क्योंकि सच यही था, फिलहाल वो कुछ नहीं बदल सकती थी। रात के 10 बजे सालार सिनेमा से निकला, हाथ में पॉपकॉर्न, चेहरे पर बेचैनी। काफी देर सड़कों पर घूमने के बाद वो घर पहुंचा और बगैर खाना खाए अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके कुछ लम्हे टहला, फिर शेविंग कट से रेजर ब्लेड निकालकर बिस्तर पर बैठ गया। लैंप जलाया, बाकी लाइट्स बंद कर दी। ब्लेड की धार चमकी और अगले ही लम्हे उसकी कलाई से खून बहने लगा। अंधेरा छा गया, आवाजें मध्यम हो गईं। फिर अचानक दरवाजा जोर से बजने लगा। उमामा, उमामा, वसीम घबराहट में चिल्ला रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? मेरे दोस्त सालार ने अपनी कलाई काट ली है।
उमामा कुछ गुस्से में वसीम के साथ सालार के घर गई, जो उसके घर के साथ ही था। सालार के कमरे में दाखिल होते ही वो ठिठक गई। दीवारों पर मॉडल्स की शोख तस्वीरें थी। उसका चेहरा गुस्से से और सुर्ख हो गया। सालार नीम बेहोश था। उमामा ने उसकी कलाई पकड़कर खून रोकने की कोशिश की। वो हाथ छुड़ाने लगा तो उमामा ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर हिले तो दूसरा हाथ भी काट दूंगी। वसीम फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा अगर थोड़ी सी भी देर होती तो ये बचता नहीं। सालार के वालिदैन परेशान होकर पहुंचे। ये क्या पागलपन है, तुम्हें होश नहीं? सालार ने कमजोर आवाज में कहा, मैं मरना नहीं चाहता था, बस दर्द की शिद्दत जानना चाहता था। चंद दिन बाद वसीम मामा को क्लिनिक ले आया। सालार बिस्तर पर सूप पी रहा था। उमामा को देखकर वो चौंक गया। अब उसे सब याद आ चुका था। सालार की माँ अमामा का शुक्रिया अदा कर रही थी, मगर सालार की नजरें मुसलसल उसी पर थीं। उमामा को वो नजरें नापसंद थीं। वो फौरन उठ खड़ी हुई, सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने वसीम से कहा, ऐसे दोस्त बनाए हैं तुमने? वसीम खामोश रहा और उसी दिन इमामा के दिल में सालार सिकंदर हमेशा के लिए नापसंदीदा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पीरे कामिल का अगला एपिसोड सबसे पहले देख सकें।